इतने दिनों से कहाँ गायब थी, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था, सब आप लोगों को बताऊंगी आज के व्लॉग में। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं यहाँ बना रही हूँ कैरी का आबशोरा यानी कैरी का ड्रिंक। तो जी कैरी को छीलकर और वॉश करके मैंने इसके पीसेस कर लिए थे और फिर उसके बाद पतीली में पानी भर के कैरियाँ डाल दी थी और उसमें अकॉर्डिंग टू कैरी चीनी डाली थी, पिसी काली मिर्च, पिसा काला नमक और पिसा ज़ीरा डालकर बहुत अच्छे से पका लिया था। जब कैरियाँ खूब अच्छे से गल गई थी, बल्कि मैंने घोट भी ली थी थोड़ी, तो फिर ठंडा करके मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था और फूड कंटेनर में करके फ्रिज में रख दिया है। और जब दिल करता है एक गिलास ठंडे पानी में 2 से 3 टेबल स्पून इसके ड्रिंक के डालकर डिज़ोल्व करके और जब दिल करता है बनाकर पी लेती हूँ। बहुत ही मिलता है सुकून। तो जी मैं इतने दिन से कहाँ गायब थी भाई, कोई टॉपिक अच्छा सा मेरे जहन में नहीं आ रहा था, इसलिए भी मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूं, किस टॉपिक पे बात करूं कि जिस पे मैं नॉन स्टॉप जो है वो बोलती चली जाऊं और बीच में मुझे ये ना सोचना पड़े कि अब मैं क्या बोलूं, अब मैं किस टॉपिक पे बात करूं, अब क्या बात करूं। कोई ऐसा टॉपिक जहन में नहीं आ रहा था। और दूसरा, गर्मी बहुत हो रही है, वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए फ़ैन ऑफ़ करना पड़ेगा और फिर मेरी बहुत बुरी पसीने से हो जाएगी हालत। तो अभी भी मैं बिल्कुल स्लो फ़ैन करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को फ़ैन का शोर सुनाई दे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिएगा और मेरे व्लॉग को पूरा देखिएगा और मेरी बातों को पूरा सुनिएगा। भाई फ्राइडे वाले दिन मैं टिकटॉक चला रही थी, देख रही थी वीडियोज़ उस पर, तो मेरे सामने आई ओल्ड एज होम की वीडियोज़, जिनको देखकर पहले तो मैं बहुत रोई। फिर उसके बाद मैंने उन वीडियोज़ को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया था, जो कि मेरे सारी कज़न्स, मेरी बहनें, भाभी, मेरी भतीजियाँ सब ने देखा और सबको बहुत ही अच्छा लगा। मतलब देख के सबके मतलब दिल को जो है ना वो टच करा वो स्टेटस, सब देख के मतलब वो हुए ओल्ड एज होम की वीडियोज़। तो फिर सैटरडे वाले दिन मेरी अपनी भाभी से, बड़ी वाली भाभी से वो मैसेज पर बात हो रही थी। तो मैंने भाभी को यही बोला कि भाभी ओल्ड एज होम की वीडियोज़ देखकर मैं शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप इस दुनिया से जल्दी चले गए। उन्होंने बहुओं की शक्ल देखी ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरे माँ बाप अभी ज़िंदा होते तो बड़ी वाली भाभी पर आंखें बंद करके भरोसा है कि वो हमारे माँ बाप को किस तरीके से रखती। अगर वो नहीं रखती तो हम बहनें ही आपस में लड़ रहे होते, एक बोलती कि मैं रखूँगी, एक बोलती कि मैं रखूँगी। क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल 35 साल की उम्र में हो गया, बिल्कुल यंग थी, 35 ईयर्स ओल्ड थी कि उनका इंतकाल हो गया। और मेरे वालिद साहब का इंतकाल 55 ईयर्स ओल्ड में हो गया। अम्मी ने तो किसी भी औलाद की खुशी शादी नहीं देखी और मेरे वालिद साहब ने बड़ी वाली बाजी की शादी देखी और बड़े वाले भाई का सिर्फ निकाह देखा। यानी कि हम बहनों की किसी की भी कोई शादी नहीं देखी। और शादी के बाद जैसे बेटियां भी माँ बाप की खिदमत करती हैं, तो ये मौका हमको मिला ही नहीं। तो अगर अभी हमारे माँ बाप ज़िंदा होते तो या तो हम ही उनको अपने पास रखते, वरना फिर बड़े वाले भाई और भाभी पर आंखें बंद करके भरोसा है कि वो हमारे माँ बाप की किस तरीके से खिदमत करते और उनको अपने पास किस तरीके से रखते। क्योंकि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं बहनों में सबसे छोटी हूँ, सबसे लास्ट में हुई है मेरी शादी। तो मैंने अपनी बड़ी भाभी को और उनकी बहनों को जिस तरह से देखा है, तो भाई दाद देनी चाहिए कि शादीशुदा बेटियां भी इस तरह से अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं। आए दिन कोई ना कोई बेटी अपने अम्मी पापा को दोनों को अपने घर पर रोक लिया करती थी, वरना फिर कोई ना कोई बेटी कुछ भी घर में उनके पकड़ा होता था ना, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो अपने अम्मी पापा को आए दिन कोई ना कोई बेटी भेज दिया
करती थी। इतना हमने देखा है अपनी आंखों से बड़ी वाली भाभी को और उनकी बहनों को अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करते हुए। बल्कि जिस वक्त उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है मेरी भाभी के, बड़ी वाली भाभी के, तो भाभी और भाभी की एक बहन है इरम बाजी, वो दोनों आखिरी वक्त में उनके पास थी। और जो उनकी अम्मी का इंतकाल हुआ है तो उस वक्त भी आखिरी वक्त में मेरी बड़ी वाली भाभी उनके पास थी। समझे, मेरी बड़ी वाली भाभी की गोद में उनकी अम्मी ने जान दी है। ऐसी भी बेटियां होती हैं जो शादी के बाद बूढ़े माँ बाप का इतनी शिद्दत से, इतने दिल से ख्याल रखती हैं। और मैंने ऐसी भी बेटियां देखी हैं कि कभी मैंने नहीं देखा कि बूढ़े बाप के लिए कभी कोई एक चिकन का पतला पतला सालन या कोई गन्ने का जूस या कभी कोई 150-200 रुपये वाली जूस की बोतल भी अपने बाप के लिए लेकर आई हो। मैंने ऐसी भी बेटियां देखी हैं। और जब भी आती थी ऐसे धड़ल्ले से आती थी कि हम अपने बाप के घर आए हैं। जब इतने मतलब उसके साथ तुम आ रही हो अपने बाप के घर, तो कभी अपने बाप के लिए कुछ पका कर तो ले आओ, अपने हाथ का कुछ पका हुआ अपने बाप को खिला तो दो। मैंने ऐसी भी बेटियां देखी हैं कि कभी मैंने नहीं देखा कि कभी अपने बाप के लिए कोई सालन, कोई दाल सब्ज़ी बनाकर पका कर लाई हो, या कभी अपने बाप के लिए 150-200 रुपये वाली कोई जूस की बोतल तक लेकर आई हो। मैंने ऐसी भी बेटियाँ देखी हैं। और ऐसी भी बेटियां देखी हैं जैसे कि मेरी बड़ी वाली भाभी और उनकी बहनें, कि उनके वालिद साहब और उनकी अम्मी उनके घर चले जाएं, या अगर कभी उनके वालिद साहब काम पे से अपने मतलब जो भी उनका काम था, ज्वेलर्स का था, गोल्ड का था, कभी कि वो अचानक अपनी बेटियों के घर चले जाएं तो उनका बस नहीं चलता था कि अपने बाप के आगे पलके बिछा दें, जान निकाल कर रख दे। ऐसे अपने बाप की खातिर तवाज़ो करते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो इसलिए फिर मैंने भाभी को भी ये बात बोली कि भाभी, आप पे तो आंखें बंद करके पूरा भरोसा है और यकीन है कि अगर अभी हमारे माँ बाप ज़िंदा होते तो आप हमारे माँ बाप का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, वरना फिर हम बहनें ही आपस में लड़ रहे होते। एक बोलती कि मैं रखूँगी अपने पास और एक बोलती कि मैं रखूँगी अपने पास। ओल्ड एज होम की वीडियोस देखने के बाद भी और वैसे भी मेरी जो थिंकिंग है ना वो ये है, भाई देखिए आजकल का दौर ना बहुत मतलब जो ड्रामों में दिखाया जा रहा है ना, तो जो न्यू जनरेशन है ना, इनकी ना सोचें इतनी मतलब चेंज कर दी गई है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, आजकल की क्या, मैं आज से 20-21 साल पहले की भी जनरेशन की बात करूं तो वो ना अपनी एक नंद को भी ना बर्दाश्त नहीं करती। उनका बस ना चले कि अपनी नंद को उस घर से निकालने के लिए अगर अपनी नंद का सौदा भी करना पड़े ना, बेचना भी पड़ जाए तो उठाकर बेच दें, मतलब नहीं बर्दाश्त करती। तो आजकल की लड़कियां जो है ना, नहीं अगर वो ये सब बर्दाश्त करती कि सास ससुर हमारे साथ रहें या हमें उनकी खिदमत करनी पड़े। बहुत बहुत है ऐसी लड़कियाँ, बहुत है ऐसी लड़कियाँ। मैं 20-21 साल पहले की आपको बात बता रही हूँ कि 20-21 साल पहले की भी जो जनरेशन थी उनकी भी यही सोच थी कि बस हम सुकून से अकेले अपने शौहर और बच्चों के साथ रहें, कोई एक भी नंद जो है ना वो इस घर में हमें ना नज़र आए, और नंद से जान छुड़ाने के लिए बस चले तो नंद का सौदा भी कर दें। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप बेटे की शादी करें ना, अगर आप शादी से ही अपने बेटे की नेचर देखते हैं, बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं जो शादी से पहले ही माँ बाप के ख़िलाफ़ होते हैं, माँ बाप के काबू में नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली शादी के बाद तो वो फिर कहाँ से बीवी के आने के बाद अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। तो मेरा यहाँ पर मशवरा है कि जब आप अपने बेटे की शादी करें तो शुरू से ही अपने बहू बेटे को अलग घर में शिफ्ट कर दें। यानी जब आप अपनी बहू को रुखसत करके लेकर आएँ तो उसको अलग घर में ही रुखसत करके लेकर आएँ। आप उससे अपनी खिदमत करवाने का तो सोचे भी ना,
उसके साथ रहने का सोचे भी ना। अपनी बहू को एक आधा लफ्ज़ उसके ऊपर हुक्म चलाने का सोचे भी ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपको आगे जाके ओल्ड एज होम ना भेजे, या आपकी तरफ से उसका दिल काला ना हो, या शादी के बाद भी वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे आपके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, तो मैं यहाँ पे मशवरा दूंगी कि अगर आप शादी से पहले ही अपनी औलाद का ऐसा सीन देख रहे हैं कि वो आपके काबू में नहीं है, बहुत सी ऐसे भी लड़के होते हैं जो शादी से पहले से ही माँ बाप के काबू में नहीं होते हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप शादी के बाद शादी जो करें अपने बेटे की, तो अपनी बहू को शुरू से ही अलग घर में रुखसत करके लेकर आएँ। इज़्ज़त से आप उनके घर जाएं, इज़्ज़त से वो आपके घर आएँ, प्यार मोहब्बत से आप रहें। आपको अगर किसी से खिदमत करवाने की ज़रूरत है तो आप मेड रख लें, आप जो है ना वो खिदमत करने वाले रख लें अपने पास। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, बहुत सी ऐसी अच्छी भी लड़कियां हैं जो माँ बाप हैं जिन्होंने अच्छी तरबियत करी है अपनी बेटियों की, जो अपने सास ससुर के साथ रहते हैं, उनकी खिदमत भी करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं मशवरा दूंगी कि आप अपने लिए खिदमत करवाने के लिए कोई खिदमत गुजार रख लें, लेकिन शुरू से ही अपनी बहू को अलग घर में रुखसत करके लेकर आएँ, ताकि आगे जाके आपका बेटा आपको ओल्ड एज होम में ना भेजे। बीच में जो आप लोगों ने क्लिप देखा था शाम के नाश्ते का और वॉचेस का, तो वो सैटरडे वाले दिन मैं गई थी बाजी के घर, क्योंकि बाजी की हुई है एंजियोग्राफी। तो मैं, आपी और शेला गए थे बाजी के घर बाजी की अयादत के लिए। तो बाजी ने शाम में हम लोगों के लिए मंगवाए थे समोसे, जलेबी, नमक पारे और चाय बनाई थी, और रात के खाने में बनाया था यखनी वाला पुलाव और दही बड़ी। लेकिन मैं रात के खाने की वीडियो फिर बनाना भूल गई। पता नहीं क्या होता है कि मतलब दस्तरखान लगता है तो बस फिर ये होता है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठो और खाना खाना शुरू कर दो। मेरे जहन से ही निकल जाता है कि मैं दस्तरखान की वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करूँ। बहुत मज़े का बीफ का यखनी वाला पुलाव था और माश की दाल के दही बड़े थे। और जो रिस्ट वॉचेस आप लोगों ने देखी हैं वो सारी थी आकिब की। आकिब को पहनने से ज़्यादा जमा करने का शौक़ है, और जिस बॉक्स में उसने ये वॉचेस रखी हुई हैं, ये बॉक्स उसको बनाकर दिया है उसके ससुर ने। उसके ससुर यही उनका बिज़नेस है, ज्वेलरी के, वॉचेस के, इस तरह के वो बॉक्सेस उनके कारखाने में बनते हैं। तो ये वॉचेस का बॉक्स जो है वो उसके ससुर ने उसको बनाकर दिया है। तो उसने इतनी एहतियात से ये सारी वॉचेस रखी हुई हैं, क्योंकि उसको पहनने से ज़्यादा जमा करने का शौक़ है, वॉचेस और कफलिंग। वो आप ही को और मुझको बता रहा था कि मुझको वॉचेस और कफलिंग जमा करने का बहुत शौक़ है। आई होप मेरा आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलूँगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।